तो मूवी की शुरुआत होती है 1962 के फ्रांस से, जहां की जनता जनार्दन अपने प्रेसिडेंट से काफी खफा थी क्योंकि हाल ही में प्रेसिडेंट ने अल्जीरिया को आजाद कर दिया। इसी बात से फ्रांस की उग्रवादी जनता और आर्मी के लोग काफी गुस्सा थे कि हमने तो फ्रांस के लिए अपनी जान गंवा दी और ये आजादी बांट रहे हैं। इसलिए इनमें से एक आदमी बॉस्टन ने प्रेसिडेंट का खेला करने का प्लान किया, जिसके लिए वो अपने आदमियों को लेकर रेड लाइट पर खड़ा हो गया ताकि जैसे ही प्रेसिडेंट का काफिला यहाँ आए ये उस काफिले को कब्र में बदल दे। लेकिन जब काफिला आया तो इस ग्रुप की फायरिंग उनका कुछ नहीं कर पाई, जिससे कि प्रेसिडेंट बड़े आराम से एयरपोर्ट पहुंच गया। लेकिन इस प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए बॉस्टन पकड़ा गया, जिसके चलते भाई साहब को एक नहीं बल्कि 7-8 सोल्जर्स ने एक साथ गोली मारी कि चल किसी का तो सही निशाना लगेगा। खैर अब समय कुछ महीने आगे आया जहां बॉस्टन के ग्रुप ने एक एसपीडी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। साथ ही अब वो फ्रांस में नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में छुपकर रह रहे थे, जिसमें कि इस रॉडिन को थोड़ा ज्यादा याद रखना। असल में ये अभी भी यही प्लान कर रहे थे कि प्रेसिडेंट का खेला कैसे किया जाए, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते वरना पुलिस उल्टा इनको प्रसाद दे देगी। इसलिए इन्होंने एक इंग्लिश मैन जैकेल को हायर किया, जो कि ऑस्ट्रिया में ही इनसे मीटिंग करने पहुंच गया। अब मीटिंग में इन्होंने उसे बताया कि तुम्हें प्रेसिडेंट का खेला करना होगा। तब जैकेल अपनी तेज दिमाग का परिचय देते हुए बोला कि मुझे पता है तुम लोगों ने पहले भी प्रेसिडेंट को मारने की नाकामयाब कोशिश की थी, जिसके बाद ही तुमने मुझे चुना क्योंकि मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते। इसलिए इस काम के लिए मुझे $50,000 चाहिए होंगे। ये सुनकर एसपीडी वाले मना करने लगे कि सोच तो ले। तब जैकेल बोला कि प्रेसिडेंट को मारना है, लाइक सब्सक्राइब बटन को नहीं। और प्रेसिडेंट को मारने के बाद मेरे पीछे इतनी पुलिस पड़ी होगी कि मुझे इस काम से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तब ये लोग उसे पैसे देने के लिए मान गए। अब यहाँ से जाते जाते जैकेल को रॉडिन के बॉडीगार्ड वेक्टर ने भी देख लिया, जिसको भी थोड़ा ज्यादा याद रखना। अब एसपीडी के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो जैकेल की पेमेंट कर सके, इसलिए उन्होंने अपने आदमियों से कहकर जैकेल के फंड्स के लिए फ्रांस के बैंक्स के लगाने शुरू कर दिए। यहाँ जैकेल भी अपने काम पर लग गया, जिसमें उसने सबसे पहले 2 पासपोर्ट बनवाए ताकि वो ऑस्ट्रिया से फ्रांस जा सके। जहाँ पहुंचकर उसने प्रेसिडेंट के शेड्यूल का पता लगाया, जिसमें कि फ्रांस के लिबरेशन डे पर इस जगह प्रेसिडेंट भाइयों बहनों करने जरूर आएंगे। अब यहाँ ताड़म ताड़ी करके वो इन ब्लॉन्ड अंकल के पास पहुंचा, जिसे उसने ये काम दिया कि मुझे एक ऐसी राइफल बना के दो जिसको लेकर मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकूं और किसी को शक भी ना हो। अब अंकल को काम देकर वो इस जुगाड़ू के पास पहुंचा, जिसे उसने कुछ ऐसे फ्रेंच डॉक्यूमेंट बनाने को कहा जिनसे वो प्रेसिडेंट का खेला करने के बाद आराम से फ्रांस छोड़कर भाग पाए। अब यहाँ से निकलते ही उसे एक लेटर मिला, जिसमें एसपीडी के एक ऐसे एजेंट की डिटेल्स थी जो उसे प्रेसिडेंट के बारे में पल पल की खबर देता रहेगा। यहाँ रॉडिन ने एक लड़की डेनिस को ये काम दिया कि तुम एक हाई रैंकिंग ऑफिसर को अपने जाल में फंसाना होगा ताकि हमें इनके अंदर की बात भी पता चलती रहे। तब डेनिस ने उस हाई रैंकिंग ऑफिसर के घोड़े के पीछे अपना कुत्ता लगाया और फिर अपनी बॉडी का यूज करके उस ऑफिसर को ही अपना कुत्ता बना लिया। यहाँ कुछ समय बाद जैकेल की राइफल बनकर तैयार हो गई, जिसमें कि राइफल के सारे अंग अलग अलग थे। जैकेल भी अपनी राइफल देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इसकी टेस्टिंग का क्या? तब वो अपनी राइफल की टेस्टिंग के लिए इस आंटी के तरबूज जंगल में लेकर आया, जहाँ उसने तरबूज का बढ़िया तरीके से कचुम्बर निकाल दिया। अब यहाँ से वो उस डॉक्यूमेंट वाले जुगाड़ू के पास पहुंचा, जहाँ जुगाड़ू उसे उल्टा ब्लैकमेल करने लगा कि मुझे और पैसे दो वरना मैं ये डॉक्यूमेंट पुलिस को दे दूंगा। लेकिन जैकेल तो वाइट था, इसलिए उसने ब्लैकमेल ना होकर उस जुगाड़ू को ही रेडमेल कर दिया, जिसके बाद वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ से चला गया। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जैकेल
पोल नाम के एक आदमी की आइडेंटिटी से रह रहा था। यह बैंक्स में बढ़ती चोरी की वजह से फ्रेंच अथॉरिटी की लुप होने लगी। तब इन चोरियों के बीच इन्होंने जिस आदमी को पकड़ा उससे इन्हें पता चला कि इन सब चोरों को रॉडिन के बॉडीगार्ड वेक्टर ने हायर किया है। अब वेक्टर था तो बॉडीगार्ड, लेकिन बॉडीगार्ड करने के अलावा वो बाकी सारे काम करता, जैसे लेटर को पोस्ट करना, दूध दही लाना। तब अथॉरिटी वाले समझ गए कि वेक्टर को आड़े में लेना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक दिन बीच रास्ते में ही विक्टर पर हमला करके उसे ट्रक में भर लिया। लेकिन ये कौन सा हथियार था कि एक बार में बेहोश कर दिया। खैर, अब ये लोग उसे अपने प्लेन पर बिठाकर पेरिस में ले आए, जहाँ विक्टर से काफी पूछताछ शुरू हुई। लेकिन उस बेचारे को बस यही पता था कि एसपीडी टीम से मिलने एक इंग्लिशमैन आया था जिसको उन्होंने प्रेसिडेंट को मारने का काम दिया। तब ये भी समझ गए कि जरूर एसपीडी ने बाहर से किसी को हायर किया है। साथ ही उन्हें जैकेल का नाम भी पता चल गया, जिससे कि इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करी कि अभी आप बाहर कहीं मत जाइएगा। लेकिन प्रेसिडेंट बी लाइक कि फटे तो फटे लेकिन नवाबी न घटे, इसलिए मैं तो जाऊंगा। तब इंटीरियर मिनिस्टर ने हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग रखी कि भाई अब क्या करें, ये प्रेसिडेंट बुढ़ाऊ तो मानने को ही तैयार नहीं है। तब इनके कमिश्नर ने अपने ही डिप्टी कमिश्नर को सजेस्ट किया कि ऑफिसर क्लाउड एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर है। बस फिर क्या था, तभी मिस्टर क्लाउड को उनके घर से उठाकर इस मीटिंग में बुला लिया, जहाँ इंटीरियर मिनिस्टर ने उससे कहा कि आपको इस जैकेल को पकड़ना होगा, फिर चाहे आपको कुछ भी रिसोर्स यूज करना पड़े। तब क्लाउड अपने काम पर लग गया, जहां उसने अपने चाटू असिस्टेंट कैरम को भी इस मिशन में ऐड कर लिया। यहाँ वो हाई रैंकिंग ऑफिसर सेंट अपने घर पहुंचा, जहां डेनिस उसी के साथ रह रही थी। हाँ, वही है दोस्तों, ये घोड़ा घोड़ी वाले। तब डेनिस रात को उससे पूछने लगी कि आज क्या क्या हुआ। तब पहले तो ऑफिसर मना करने लगा, लेकिन जब डेनिस ने उसकी चाबी भरी तो सेंट ने उसे सब बता दिया। जिसके बाद आधी रात को ही डेनिस ने ये सारी खबर एसपीडी तक भी पहुंचा दी। अगली सुबह इंस्पेक्टर थॉमस जैकेल शब्द के पीछे पड़ गया, जिससे उसे पता चला कि जैकेल वर्ड कोई ब्रिटिश नहीं बल्कि फ्रांस का ही शब्द है। साथ ही जब इन्होंने नई पासपोर्ट एप्लीकेशन चेक करी तो इन्हें पता चला कि एक पॉल ओलिवर नाम का एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है और वो बंदा अपने 2 साल की उम्र में ही मर गया था। यहाँ एसपीडी ने जैकेल को रुकने के लिए कहा कि पुलिस को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन जैकेल भैया सलमान भाई का फैन था कि कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इसलिए वो यहाँ से एक होटल में आया, जहाँ उसकी मुलाकात लॉरा नाम की लड़की से हुई, जिससे उसने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर दी। तब लॉरा भी जैकेल के साथ डेटा ट्रांसफर के लिए मान गई। लेकिन जैसे ही पॉल का नाम रेस्टोरेंट के रिकॉर्ड में गया, तभी ये खबर क्लाउड तक भी पहुंच गई। अब जब वो सुबह तक उस होटल में आए तो देखा कि यहाँ कोई जैकेल है ही नहीं। लेकिन इन्हें ये पता चल गया कि जैकेल कल रात लॉरा के साथ था। तब इन्होंने लॉरा से भी पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन लॉरा ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी पॉल या जैकेल को नहीं जानती। यहाँ जैकेल अपनी गाड़ी से तगड़ी स्पीड में भाग रहा था, जिस वजह से भैया को गिफ्ट में एक एक्सीडेंट मिल गया। रात को ठीक से नहीं सोओगे तो यही होगा। खैर, अब वो यहाँ से लंगड़ी टंगड़ी खेलता हुआ वापस लॉरा के पास पहुंचा कि आज रात के लिए मुझे यहीं रख लो। तब लॉरा उसे अपने यहाँ रखने के लिए मान गई, लेकिन वो बोली कि ये तो बताओ पुलिस तुम्हें क्यों ढूंढ रही है। ये सुनकर जैकेल समझ गया कि पुलिस को लॉरा के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसी वक्त लॉरा के उसके नाम से ही मिलते जुलते कुछ लगा दिए। अब लॉरा की सांसें हमेशा के लिए बिठाकर उसने अपना हुलिया ठीक उसी आदमी डेनिस जैसा बना लिया जिसका उसने एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चुराया था। जिसके बाद वो अपने बदले हुए रूप के साथ वंदे भारत में बैठकर फ्रांस के पेरिस शहर के लिए निकल गया। यहाँ लॉरा के नौकर ने जब उसे देखा तो वो समझ गया कि
लग चुके हैं। अब ये बात जब क्लाउड को पता चली तो वो समझ गया कि जैकल प्रेसिडेंट की कहकर लेने आ रहा है। तभी उसने अपनी टीम से लॉरा के रूम की तलाशी दिलवाई, जिससे इन्हें पता चला कि जैकल पोल से अब डेनिस बन चुका है, तो अब इन्हें डेनिस का पीछा करना था। लेकिन जैकल दिमाग लगाने में इनका भी फूफा था, क्योंकि उसने किसी होटल में चेक इन किया ही नहीं। वो तो यहाँ से एक पब्लिक बाथ हाउस में पहुंचा, जहाँ उसने एक आदमी से दोस्ती कर ली ताकि उसे किसी होटल में रहने के लिए अपनी आईडी यूज करने ही ना पड़े। यहाँ क्लाउड ने उन सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स की कॉल को टैप किया तो पता चला कि हाई रैंकिंग ऑफिसर सेंट के यहाँ से ही सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी। ये जानने के बाद सेंट अपने घर जाकर खट्टी टॉफी की ओवरडोज से मर गया। यहाँ जैकल जिस आदमी के साथ रह रहा था, उसने उसी आदमी की आत्मा की लुप लुप कर दी ताकि वो अपने पीछे कोई सबूत ना छोड़े। अब कुछ ही दिन में वो लिबरेशन डे आ गया, जहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। क्लाउड ने भी सारे गार्ड्स को निर्देश दे रखे थे कि यहाँ जो भी आए उसका आधार कार्ड जरूर चेक करना। तभी यहाँ एक 1.5 टांग वाले बूढ़े अंकल आए। असल में ये कोई अंकल नहीं बल्कि जैकल ही है, जो कि एक वार वेटरन का रूप लेकर यहाँ आया था। ये जरूर पिछले जन्म में गिरगिट होगा। खैर, अब वो एक गार्ड को अपनी आईडी दिखाकर यहाँ से एक बिल्डिंग में चला गया, जहाँ रूम में पहुँचते ही ये भाई साहब अपने असली रूप में आ गए। यहाँ क्लाउड अपने कुत्ते फेल कराने लगा कि भाई मिल जा जैकल, पोल, डेनिस, कोई तो मिल जाओ भाई, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिला। तभी उसने इस गार्ड से पूछा कि बेटे क्या कोई अजीब सा आदमी आया था। तब गार्ड बोला कि अजीब सा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक 1.5 टांग वाला आदमी ऊपर बिल्डिंग में खुली हुई खिड़की वाले रूम में गया है। ये सुनते ही क्लाउड बिल्डिंग में भी अपने कुत्ते फेल कराने पहुंच गया। यहाँ जैकल अपनी लाठी कम राइफल को सेट करके प्रेसिडेंट का खेला करने के लिए तैयार था, जहाँ उसने प्रेसिडेंट पर निशाना सेट भी किया, लेकिन शूट करते ही प्रेसिडेंट नीचे झुक गया। तब जैकल ने अपनी राइफल को रीलोड किया, जिसके बाद वो जैसे ही दोबारा शूट करता कि तभी यहाँ क्लाउड एक ऑफिसर के साथ आ गया, जिसमें कि जैकल ने उस ऑफिसर को तो मार दिया, लेकिन इतने में क्लाउड ने भी जैकल को पापा का परा बना दिया। और भाई ये कैसा प्रेसिडेंट था जिसके इतने पास से राइफल की गोली गई और उसने इस गोली को खट्टी गोली समझ लिया। खैर, अब क्लाउड ने भी जैकल की बॉडी को नाले के पीछे वाली जमीन में गड़वा दिया, जिसके बाद जैकल का चैप्टर यहीं खत्म हुआ। और मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि ये कैसा स्नाइपर था, तो दोस्तों रियल स्टोरी यही होती है, क्योंकि ऐसे किसी भी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को मारना आसान बात नहीं है। बाकी हाँ, अगर आपको अपना हीरो जीतता हुआ ही देखना है तो देखो डॉनली भैया की एक्सप्लेनेशन कमेंट में दूसरे चैनल की लिंक से। बाकी हम इतने आज के शाउट आउट देखते हैं, जहाँ दीप भाई कह रहे हैं कि मैं स्लो मोशन में बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाए। भाई देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल स्पीड से बोलूँ, बाकी क्या मैं नॉर्मल हूँ या फास्ट ये आप मुझे कमेंट में बताना ताकि इम्प्रूवमेंट की जा सके। वंश भाई कह रहे हैं कि ये पहला चैनल है जो क्वालिटी विद क्वांटिटी है, तो भाई मेरा एम ही ये है कि आपको क्वालिटी कंटेंट ही दिया जाए, वरना बिना जोक और ह्यूमर के तो दुनिया एक्सप्लेन कर रही है यार। आदिल भाई की अनु मलिक वर्जन शायरी देखो, नजरें मिली तो ख्यालात खो गए, नजरें झुकी तो सवालात हो गए, और इतना घुमाया उसे प्यार में, शॉपिंग कराते कराते कंगाल हो गए। वाह भाई वाह, इसलिए बोलता हूँ इतना घुमाने की जगह अपने करियर और बॉडी पे ध्यान दो, फिर वो तुम्हें खुद घुमाएगी। कैफ भाई पिछली वीडियो की माल पानी वाली बात समझ गए, तो कौन कौन समझ गया था वो कमेंट में बताना, और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। और हाँ, एक चीज और दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि भाई शाउट आउट मुझे फनी या एंटरटेनिंग रखने हैं, ना कि बोरिंग। तो शाउट आउट मैं बहुत देखकर चूज करता हूँ यार। अब कोई कमेंट करता है शाउट आउट दे दो, मैं उसमें क्या फनी बनाऊं मुझे ये बताओ। बाकी एक ना एक दिन सबको शाउट आउट मिल ही जाएगा यार। अब चलो इस वीडियो पर दबादब अपना प्यार दिखाओ और सब्सक्राइब बटन की पुंगी बजा दो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।